बंधुओं, महानुभाव देवियों, श्रीमद्भागवत महापुराण हो या श्री रामचरितमानस हो, प्रेम कण कण में रमा हुआ है, पग पग पर रमा हुआ है। श्री रामचरितमानस में, श्रीमद्भागवत महापुराण में, श्री रामचरितमानस में बताया गया प्रेम बयोती हैं श्री भरतलाल जी, और श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया गया प्रेम पयोधी है गोपियां। प्रेम का समुद्र है गोपियां। प्रेम क्या है? प्रेम ही ईश्वर है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विशेष से प्रेम करता है तो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि प्रेम करना है और वास्तविक प्रेम का आनंद लेना है, वास्तविक प्रेम को पाना है, तो सिर्फ ईश्वर से प्रेम करो। क्योंकि ईश्वर से किया हुआ प्रेम कभी निरर्थक नहीं हो सकता, निरर्थक नहीं होता है। और हम जिससे प्रेम करें, प्रेम वही श्रेष्ठ है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। जिससे हम प्रेम कर रहे हो वो कभी नष्ट नहीं होता, और नष्ट कौन नहीं होता? सिर्फ ईश्वर। इसलिए प्रेम वही सच्चा प्रेम है, प्रेम वही श्रेष्ठ प्रेम है जो ईश्वर से किया गया हो, भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण हो। कहा भी गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, जो है प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। किसी वस्तु से प्रकट नहीं होते, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए और भी आया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसलिए भगवान श्री राम हो या कृष्ण हो, हमारे गोविंद हो, प्रेम से प्रकट होते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रेम पयोधी भरतलाल जी को बताया गया और गोपिकाओं को प्रेम पयोधी बतलाया गया। प्रेम के समुद्र बताए गए। गोपियों ने कहा भी है, क्या कहा है? जो हम ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। और भी कहते हैं, प्यारे तेरे मिलन बिन सूखा जाए शरीर, एक न सूखे आँखियां भर भर आवत नीर। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। पत्र पुष्प जल जो प्रेम से अर्पण करता है प्रभु को, वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव है। और जो व्यक्ति प्रभु के स्वभाव से परिचित हो गया, भगवान के स्वभाव को पा गया, वही प्रेमी हो जाता है, वही सच्चा प्रेम है। क्योंकि प्रेम के लिए और भी कहते हैं, जनकपुर में प्रसंग आता है, बाबा तुलसी लिखते हैं, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जो संसारिक वस्तुओं से प्रेम करता है, संसार के लोगों से प्रेम करता है, वो रागी है। और जो ईश्वर के चरणों से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, राम जी से प्रेम करता है या श्याम जी से प्रेम करता है, वो अनुरागी है। तो रागी उसे कहते हैं जिसको संसारिक वस्तुओं से प्रेम है, वो रागी है। और अनुरागी कौन है? जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के चरणों से प्रेम करता है, और जिसका मन ईश्वर पर समर्पण हो चुका है, वो अनुरागी है। इस प्रकार तभी भगवान गीता में कह देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाता है, सब कुछ छोड़कर, उससे मैं तुरंत अपना बना लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। क्योंकि जब व्यक्ति का संसारिक वस्तुओं पर, संसारिक लोगों पर भरोसा रहता है, तब तक वो ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाता, ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। और जब सब कुछ छोड़ देता है, तब वो ईश्वर के पास पहुंच जाता है। इसलिए तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर, सब वस्तुओं को छोड़कर जो केवल मेरी शरण में आ जाता है, वो मैं
उसको तुरंत स्वीकार कर लेता हूं, उसको तुरंत अपना बना लेता हूं। तो इसलिए प्रेम उसे प्रेम कहते हैं जो केवल ईश्वर से किया गया हो, और जो ईश्वर से प्रेम करता है बस हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। इसलिए हम सभी को ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। यही हमारा और आपका परम कर्तव्य है, यही सनातन धर्म के लक्षण हैं, और यही श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस का वक्तव्य है, यही संकेत है।